नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube अल्टीमेट न्यूज चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं IPL 2025 की सबसे तेज और जबरदस्त अपडेट्स। और अगर आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया IPL 2025 जरूर मैं इस स्क्रिप्ट को क्रिकेट कमेंट्री की तरह प्रस्तुत कर सकता हूं। कल्पना कीजिए कि आप एक रोमांचक मैच की लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम हाजिर हैं IPL 2025 के एक और धमाकेदार मुकाबले के साथ। सीधा रुख करते हैं मैदान की ओर, जहां दो दिग्गजों की टक्कर होने वाली है। एक तरफ है हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस और दूसरी ओर रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला पसंद आ रहा है तो अपनी तालियों और लाइक से हमें जरूर बताइए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500, तो दिल खोलकर लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज IPL 2025 का 20वां मुकाबला है और ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें IPL इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने हैं। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। बेंगलुरु की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं उनके दो धाकड़ सलामी बल्लेबाज। आज फील्ड सॉल्ट और विराट कोहली के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाएं। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं ट्रेंट बोल्ट, और ये देखिए, पहली ही गेंद पर फील्ड सॉल्ट का शानदार शॉट। कवर और मिडफील्डर के बीच से गेंद सीधी 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शुरुआत। लेकिन रुकिए, अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने पलटवार किया है। क्लीन बोल्ड। फील्ड सॉल्ट सिर्फ 2 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये मुंबई के लिए एक बड़ी सफलता। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब क्रीज पर आ रहे हैं देवदत्त पडिक्कल, और आते ही उन्होंने अपना इरादा जता दिया है। दीपक चाहर के ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं दीपक चाहर, और यहाँ विराट कोहली। चौथी गेंद पर लेंथ में थोड़ी छोटी गेंद और कोहली ने उसे लेग साइड की ओर खेला, गैप में 4 रनों के लिए। कोहली का खाता खुलता हुआ चौके के साथ। तीसरा ओवर लेकर फिर से ट्रेंट बोल्ट, और इस बार देवदत्त पडिक्कल दिखा रहे हैं अपना खतरनाक रूप। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद लेग साइड की ओर हवा में पुल शॉट, और ये गया सीधा स्टैंड्स में। शानदार छक्का। पडिक्कल के बल्ले से पहला बड़ा शॉट। और ये देखिए, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली, छोटी लेंथ की गेंद और कोहली ने उसे मिड विकेट की तरफ पुल कर दिया, एक और चौका। कोहली अब लय में दिख रहे हैं। और ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कोहली का खूबसूरत शॉट। कवर और मिडफील्डर के बीच से गेंद फिर से 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शुरुआत दिलाई है इन दोनों बल्लेबाजों ने। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ता हुआ। अब इस दबाव को कम करने के लिए हार्दिक पांड्या ने गेंद सौंपी है जसप्रीत बुमराह को। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं बुमराह, और ये देखिए, विराट कोहली दूसरी गेंद पर शानदार शॉर्ट पिच गेंद, पीछे हटे और मिड विकेट की ओर पुल कर दिया, और ये गया सीधा 6 रनों के लिए। बुमराह भी हैरान, दर्शक भी हैरान। कोहली आज अलग मूड में है। पारी का 5वां ओवर और गेंद थमाई गई है विल जैक्स को, और पहली ही गेंद पर विराट कोहली सीधे सामने की ओर शॉट। गेंद बाउंड्री रोप के पार, 4 रन। कोहली का बल्ला आग उगल रहा है। और इस ओवर की आखिरी गेंद कोहली ने फिर से गेंद को लॉफ्ट किया मैदान के बाहर, एक और चौका। 5वें ओवर में 10 रन बने और बेंगलुरु का स्कोर 53 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं दीपक चाहर, और तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए, लेंथ को जल्दी से पिक किया, और ये गया सीधा स्टैंड्स में। गगनचुंबी छक्का। क्या शॉट है ये। और रुकिए, अगली ही गेंद पर स्लोअर बाउंसर, पडिक्कल ने उसे भी परख लिया, लेग साइड की ओर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया, और एक और छक्का। बैक टू बैक 6। पडिक्कल आज तूफानी मूड में है। और ये देखिए, 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल शानदार थर्ड मैन की तरफ चौका। इस ओवर में 20 रन। पावर प्ले समाप्त, और 6 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 73 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को ध्वस्त करती हुई। 7वें ओवर में मिचेल सेंटनर को गेंद सौंपी गई है, और 5वीं गेंद पर विराट कोहली का स्लॉग स्वीप, गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। कोहली का अर्धशतक करीब आता हुआ। और ये देखिए, पारी का 9वां ओवर और विराट कोहली का निशाना इस बार विघ्नेश पुत्थर। चौथी गेंद पर बेहतरीन स्लॉग स्वीप, चौका, और इसी के साथ विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है मात्र 21 गेंदों में। क्या शानदार पारी। यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच 91 रनों की साझेदारी हो चुकी है। लेकिन ये देखिए, विघ्नेश पुत्थर ने आखिरी गेंद पर पडिक्कल को आउट कर दिया है। विल जैक्स ने कैच पकड़ा। 22 गेंदों में 37 रन बनाकर पडिक्कल पवेलियन लौट रहे हैं। एक महत्वपूर्ण साझेदारी टूटी। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर आए हैं
कप्तान रजत पाटीदार, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी कि वो इस अच्छी शुरुआत को बनाए रखें। 12वां ओवर लेकर आए हैं सेंटनर और चौथी गेंद पर विराट कोहली ओवर कवर्स की ओर शॉट, लॉन्ग ऑफ से एक बाउंड्री हासिल कर ली है। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। अब रजत पाटीदार भी गियर बदलते हुए 13वां ओवर लेकर आए हैं हार्दिक पांड्या और पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस और पाटीदार ने उसे कीपर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। क्या शॉट है। और रुकिए, चौथी गेंद पर फिर से पाटीदार जगह बनाई, कीपर्स के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ अपर कट, एक और चौका। 13वें ओवर में 11 रन बने और बेंगलुरु का स्कोर 123 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर लेकर आए हैं मिचेल सेंटनर और रजत पाटीदार अलग ही रंग में दिख रहे हैं। पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का, फुल लेंथ में डाली गई स्पिन गेंद को टारगेट किया और ये गया सीधा स्टैंड्स में। और ये देखिए, तीसरी गेंद पर विराट कोहली कदमों का इस्तेमाल किया और एक शानदार चौका हासिल कर लिया। और ओवर की आखिरी गेंद मिचेल सेंटनर को रजत पाटीदार का एक और बड़ा शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। 14 ओवर में 143 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इन दोनों के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही है। लेकिन ये देखिए, 15वां ओवर लेकर आए हैं हार्दिक पांड्या और उन्होंने विराट कोहली को आउट कर दिया है। नमन धीर ने कैच पकड़ा। 42 गेंदों में 67 रन बनाकर कोहली पवेलियन लौट रहे हैं। एक बड़ी सफलता मुंबई के लिए, लेकिन कोहली ने अपनी टीम को एक शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया है। और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और विकेट लियाम लिविंगस्टोन को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया। लिविंगस्टोन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। बैक टू बैक विकेट, मुंबई ने वापसी की है। अब बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा आए हैं। शुरुआती बल्लेबाजी ने मुंबई पर दबाव डाला था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 2 बड़े विकेट लेकर उस दबाव को कम कर दिया है। और ये देखिए, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार, पांड्या को शानदार गुड लेंथ गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ चौका और इसी के साथ बेंगलुरु के 150 रन पूरे। 16वां ओवर लेकर आए हैं ट्रेंट बोल्ट और जितेश शर्मा का शानदार कट शॉट, डीप पॉइंट की तरफ 4 रन और अगली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट, गगनचुंबी छक्का, जितेश शर्मा का पहला बड़ा शॉट। और ओवर की आखिरी गेंद रजत पाटीदार का बेहतरीन टाइमिंग, ग्लांस किया और गेंद 4 रनों के लिए। 16 ओवर में 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर लेकर आए हैं हार्दिक पांड्या और अब कप्तान रजत पाटीदार का तूफान। दूसरी गेंद पर सामने की तरफ शॉट, गगनचुंबी छक्का, गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और ये देखिए, अगली ही गेंद पर बैक टू बैक 6, कड़क पुल शॉट, देखने लायक शॉट। पाटीदार का तूफान यही नहीं रुकता। चौथी गेंद पर क्रीज के अंदर रहकर इंतजार किया और फाइन लेग की तरफ हवा में चौका। और ओवर की आखिरी गेंद जितेश शर्मा का बेहतरीन लीडिंग एज चौका। इस ओवर में 23 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 19वां ओवर लेकर आए हैं ट्रेंट बोल्ट और जितेश शर्मा का घातक अंदाज। दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए और चौका। और अगली ही गेंद पर बेहतरीन स्कूप शॉट, बैकफुट से एक और चौका। लेकिन ये देखिए, ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार आउट। ट्रेंट बोल्ट ने रॉयन रिकेल्टन के हाथों कैच करवाया। आज रजत पाटीदार ने 32 गेंदों में तूफानी 64 रन की पारी खेली। अंतिम ओवर लेकर आए हैं जसप्रीत बुमराह और सामना कर रहे हैं टीम डेविड। और ये देखिए, 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा का गगनचुंबी छक्का। और इसी के साथ बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 221 रन बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस के सामने 222 रनों का विशाल लक्ष्य। अब बारी है मुंबई इंडियंस की। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे हैं उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन। इनके कंधों पर होगी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी। और ये देखिए, पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा का गजब का छक्का, खाता खोला है बड़े अंदाज में। और दूसरे ओवर में भी लगातार 2 चौके, रोहित शर्मा का बल्ला बोल रहा है। लेकिन ये क्या, इसी ओवर की चौथी गेंद पर यश दयाल ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 9 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट। शुरुआती झटका मुंबई को। रोहित शर्मा का विकेट गिरते ही अब क्रीज पर आए हैं विल जैक्स। लेकिन दूसरे छोर पर रायन रिकेल्टन भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन रिकेल्टन की पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। जोश हेजलवुड ने उन्हें LBW आउट कर दिया। रिकेल्टन ने 10 गेंदों में 17 रन बनाए। केवल 4 ओवर के भीतर मुंबई ने अपने दोनों ओपनर खो दिए। दबाव बढ़ता हुआ मुंबई पर। अब मैदान पर आए हैं सूर्य कुमार यादव और यहां से सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी है। बेंगलुरु की गेंदबाजी खतरनाक दिख रही थी, लेकिन मुंबई के ये दोनों बल्लेबाज धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तभी कुणाल पांड्या की गेंद पर विल जैक्स कैच आउट। विराट कोहली ने पकड़ा शानदार कैच। विल जैक्स ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए। इस विकेट के साथ ही मुंबई फिर से दबाव में। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब मैदान पर आए हैं तिलक वर्मा
और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर फिर एक बार मुंबई की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी यश दयाल ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को लियम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए। एक बहुत बड़ा विकेट गलत समय पर गंवाया मुंबई ने। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद, और ये देखिए, आते ही उन्होंने बेंगलुरु के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड को निशाना बनाया। 2 चौके और 2 गजब के छक्के। कप्तान का तूफानी अंदाज, इस बल्लेबाजी ने पूरे मुकाबले को पलटकर रख दिया है। और अगले ही ओवर में कुणाल पांड्या को भी 2 शानदार छक्के। हार्दिक पांड्या आज अलग ही मूड में है और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। बेंगलुरु की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे हैं। मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में। मुंबई को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत। 17वां ओवर लेकर आए हैं यश दयाल और तिलक वर्मा का अनुभव, गजब की बल्लेबाजी। और इसी ओवर में तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। शानदार पारी। इस ओवर से मुंबई को 11 रन मिले। अब जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 41 रनों की जरूरत। 18वां ओवर लेकर आए हैं भुवनेश्वर कुमार। और ये क्या, तिलक वर्मा कैच आउट। फिलिप सॉल्ट ने पकड़ा कैच। तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 56 रनों की लाजवाब पारी खेली। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर आए हैं और आते ही शानदार छक्का। खाता खोला है बड़े अंदाज में। इस ओवर से मुंबई को 13 रन मिले। अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। 19वां ओवर लेकर आए हैं जोश हेजलवुड और पहली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कप्तान हार्दिक पांड्या कैच आउट। लियम लिविंगस्टन ने पकड़ा कैच। हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों में 42 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर आए और सेंटनर ने इस ओवर में हेजलवुड को एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन फिर भी इस ओवर से सिर्फ 9 रन मिले। अब मुकाबला आखिरी ओवर में। मुंबई को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। अंतिम ओवर लेकर आए हैं कुणाल पांड्या और पहली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर कैच आउट। टीम डेविड ने पकड़ा कैच। सेंटनर ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए। अब मुंबई को आखिरी 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी के लिए दीपक चाहर आए हैं और ये क्या, कुणाल पांड्या ने उन्हें भी कैच आउट करवा दिया। टीम डेविड ने एक और कैच। दीपक चाहर खाता भी नहीं खोल पाए। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े नमन धीर को स्ट्राइक पर लाना बहुत जरूरी। बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट आए हैं और अगली गेंद वाइड बॉल। अब मुंबई को आखिरी 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। और ये देखिए, ट्रेंट बोल्ट ने 1 रन ले लिया। अब नमन धीर स्ट्राइक पर। आखिरी 3 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत और नमन धीर का शानदार चौका। अब आखिरी 2 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत। नमन धीर 2 छक्के लगाकर मुकाबला टाई कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, अगली गेंद पर कुणाल पांड्या ने नमन धीर को कैच आउट करवा दिया। यश दयाल ने पकड़ा कैच। नमन धीर ने 6 गेंदों में 11 रन बनाए और यहीं पर मुंबई के लिए मुकाबला खत्म। आखिरी गेंद पर 13 रन बनाने थे जो नामुमकिन था। और अंत में बेंगलुरु की इसी सटीक गेंदबाजी के बदौलत इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने मुंबई की टीम को 12 रनों से हराकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी ने मुंबई की लाजवाब बल्लेबाजी के सामने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु के इस महामुकाबले में उनके जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे खतरनाक ऑलराउंडर यानी कुणाल पांड्या, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई जिसने मुंबई जैसी बल्लेबाजी वाली टीम को तक ध्वस्त कर दिया। खास करके अंतिम ओवर में कुणाल पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से सभी के दिल जीत लिए। कुणाल पांड्या ने इस महामुकाबले में मुंबई के 4 बड़े विकेट निकाले और फिर इसी के चलते बेंगलुरु की टीम इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में मुंबई की टीम को हरा पाई। तो दोस्तों, अगर आपको बेंगलुरु का ये शानदार प्रदर्शन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ में बेंगलुरु के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अगर आप नए हैं तो क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।